मोदी को देखिबा पाई लक्षाधि लोक आछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ। संकट में घिरे संबित पात्रा, भगवान जगन्नाथ पर फिसली पात्रा की जुबान। भगवान जगन्नाथ को बताया मोदी का भक्त और भगवान के फेर में फंसे संबित पात्रा। गर्मी की तपिश का असर सियासी गलियारों और चुनावी सभाओं में इस कदर देखा जा रहा है कि नेता भगवान को इंसानों का भक्त बता दे रहे हैं। अब आप इसे नेता की गलती मानेंगे या फिर तेज धूप की? नेताओं का तो कहना है कि गर्मी ज्यादा होने के कारण उनकी जुबान पिघलते मक्खन की तरह फिसल गई और उस जुबान से निकला कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हैं। उड़ीसा के पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा का ये बयान उन्हें संकट में ला खड़ा कर चुका है। संबित पात्रा के इस विवादित बयान के बाद सियासी पारे ने जोर पकड़ लिया है। भगवान जगन्नाथ को लेकर ऐसी टिप्पणी के बाद विपक्षी नेता भाजपा पर भगवान जगन्नाथ के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। निकालिए, हिम्मत दिखाइए और भक्तों की जो आस्था है उसमें उसका सम्मान करते हुए संबित पात्रा को आप पार्टी से बाहर निकालिए और नरेंद्र मोदी जी को खुद को इस पूरी दुनिया में भगवान जगन्नाथ के जितने भी भक्त हैं, करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जय जगन्नाथ की बात सुनता हूँ। उन सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 24 घंटे में माफी मांग लेनी चाहिए। यही हम सबके लिए अच्छा होगा, इस सृष्टि के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सृष्टि में जो आस्था है उससे बड़ा और कोई मुझे नहीं लगता आभूषण हमारे पास है। उसका अपमान करने का हक किसी को नहीं। सनातनी और हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वाली भाजपा से विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर बीजेपी के लोगों को करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार किसने दिया? पात्रा के बयान पर उड़ीसा के सीएम ने निंदा करते हुए कहा कि उड़िया अस्मिता को गहरी चोट पहुंची है और इसे उड़ीसा के लोग लंबे वक्त तक याद रखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बयान की निंदा करते हुए इसे अहंकार की पराकाष्ठा बताया। तो राहुल गांधी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है कि पाप की लंका का पतन नजदीक है। दरअसल उड़ीसा के पुरी में पीएम मोदी के रोड शो के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान संबित पात्रा ने भगवान को मोदी का भक्त बता दिया था और अब इसी विवादित बयान के चलते बीजेपी नेता संबित पात्रा माफी मांगते नहीं थक रहे हैं। उड़ीसा की जनता से हाथ जोड़कर माफी की भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मेरा मन पीड़ित है, पश्चाताप करना चाहते हैं और उसके लिए उपवास भी रखेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुरी में भव्य रोड शो था। रोड शो जब समाप्त हुआ, सफल भी हुआ, उसके बाद कई मीडिया चैनलों में मैंने बाइट दी। लगभग मुझे लगता है 15-16 मीडिया चैनलों में मैंने बाइट दी और हर जगह मैंने यही बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाप्रभु जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अहमदाबाद में बतौर मुख्यमंत्री और उससे पहले भी हमेशा वो अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है और महाप्रभु को हमारे प्रधानमंत्री बहुत मानते हैं। हर चैनल में मैंने यही बात कही। शेष में जब एक चैनल ने बाइट लिया, बहुत भीड़ थी उस समय, बहुत धूप भी थी, गर्मी भी थी, बहुत शोरगुल भी था। अनजाने में बाइट देते समय मैंने उसका उल्टा कह दिया कि मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने सही हालत में ऐसा कभी कह भी नहीं सकता है कि किसी मनुष्य के भक्त भगवान होंगे। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है एक चैनल को बाइट देते समय। मैं मानता हूं कि कुछ लोग इससे आहत जरूर हुए होंगे, मगर अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं। मेरी मनसा बिल्कुल वो नहीं थी, मगर फिर भी चूंकि महाप्रभु हम सब उड़िया वासियों के लिए और केवल उड़ीसा के लिए नहीं, मैं तो खुद उनका भक्त हूं, पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए वो सबसे बड़े देवता हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। बहरहाल पुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे संबित पात्रा ने माफी मांगते हुए इसे अनजाने में की गई गलती करार दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर यह गलती विपक्षी नेता से हुई होती तो बीजेपी यूं ही मौन रहती? ब्यूरो रिपोर्ट, द पेज 19।